प्रतिदिन का जो 10,000 का आंकड़ा था 7वें दिन 1 लाख हो जाता है, 14 दिन के बाद वो 2 लाख पार कर जाता है। नाम और मोबाइल नंबर का कहीं मैच नहीं है। 10 शून्य वाला भी एक मोबाइल नंबर है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभे आपके साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर यूं तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कई सारे आरोप लगाते हैं, कई सारी बातें उनकी तरफ से की जाती है। हर छोटे बड़े मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी आवाज बुलंद करते हैं। लेकिन अभी जो नया मुद्दा सामने आया है वो कोरोना की टेस्टिंग को लेकर है। आपको बता दें कि एक अखबार के रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का जिक्र किया गया कि बिहार में जो कोरोना की टेस्टिंग के आंकड़े जारी किए गए उसमें बड़ा उलटफेर सामने आया है। अब ऐसे में इसको लेकर विपक्ष लगातार कई सारी बातें कह रहा है, लेकिन अब इसकी गूंज राज्यसभा में भी सुनाई दे रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राज्यसभा सांसद और आरजेडी के वरिष्ठ नेता मनोज झा ने राज्यसभा में अपनी आवाज इसको लेकर बुलंद की और कहा कि जिस तरीके से बिहार सरकार के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, ये जो मामला सामने उभर कर आया है, ऐसे में जो मंत्रालय है उन्हें पूरी तरीके से इसका संज्ञान लेना चाहिए और त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा राज्यसभा में मनोज झा क्या कुछ कह रहे हैं, छोड़े जाते हैं आपको उनके पूरे बयान के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक गंभीर चिंता के विषय पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, 2 दिनों से एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक में बिहार में कोविड टेस्टिंग के फजिंग और मैनिपुलेशन का आंकड़ों के साथ खिलवाड़ की कहानियां आ रही हैं। सर, कमाल हो रहा है कि 7 दिन में ही प्रतिदिन का जो 10,000 का आंकड़ा था 7वें दिन 1 लाख हो जाता है, उसके 14 दिन के बाद वो 2 लाख पार कर जाता है। और अब जब सारी चीज़ें सामने आ रही हैं जिस पर शंका पहले भी व्यक्त की जा रही थी, वो ये है कि कई तो ब्लैंक कॉलम है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग आप कर नहीं सकते हैं कि 10 शून्य वाला भी एक मोबाइल नंबर है, नाम और मोबाइल नंबर का कहीं मैच नहीं है। मैं आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से ये मांग करता हूं कि न सिर्फ एक उच्च स्तरीय जांच हो, त्वरित हो, चूंकि उस सदन में माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी बैठे हुए हैं। एक और विषय रखना चाहूँगा कि आगे से हर जांच में कम से कम आधार कार्ड, पैन कार्ड या उस तरह के वैलिड डॉक्यूमेंट हो ताकि स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ ना हो सके। यही मेरी सबमिशन था। विषय महत्वपूर्ण है। हर्षवर्धन जी, है तो देख लीजिए, आज कल और आज सीरीज में वो आ रहे डिटेल, सही है नहीं है थोड़ा इंक्वायरी में ही मालूम पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक गंभीर चिंता के विषय पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, 2 दिनों से एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक में बिहार में कोविड टेस्टिंग के फजिंग और मैनिपुलेशन का आंकड़ों के साथ खिलवाड़ की कहानियां आ रही हैं। सर, कमाल हो रहा है कि 7 दिन में ही प्रतिदिन का जो 10,000 का आंकड़ा था 7वें दिन 1 लाख हो जाता है, उसके 14 दिन के बाद वो 2 लाख पार कर जाता है। और अब जब सारी चीज़ें सामने आ रही हैं जिस पर शंका पहले भी व्यक्त की जा रही थी, वो ये है कि कई तो ब्लैंक कॉलम है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग आप कर नहीं सकते हैं कि 10 शून्य वाला भी एक मोबाइल नंबर है, नाम और मोबाइल नंबर का कहीं मैच नहीं है। मैं आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से ये मांग करता हूं कि न सिर्फ एक उच्च स्तरीय जांच हो, त्वरित हो, चूंकि उस सदन में माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी बैठे हुए हैं। एक और विषय रखना चाहूँगा कि आगे से हर जांच में कम से कम आधार कार्ड, पैन कार्ड या उस तरह के वैलिड डॉक्यूमेंट हो ताकि स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ ना हो सके। यही मेरी सबमिशन था। विषय महत्वपूर्ण है। हर्षवर्धन जी, है तो देख लीजिए, आज कल और आज सीरीज में वो आ रहे डिटेल, सही है नहीं है थोड़ा इंक्वायरी में ही मालूम पड़ेगा।